सो हेलो दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद। तो ये जो आज का टॉपिक है, ये मैंने बहुत सोच के लिया है कि बहुत ज़रूरी टॉपिक है। मतलब इसमें मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप डील कर सकते हो लोनलीनेस के साथ। मैं भी पर्सनली इसको प्रेफर करता हूँ। कभी कभी आप इंस्टा चला रहे हो, 100 लोग हैं आपके पास बात करने के लिए, या इंडिविजुअली भी आपके पास लोग हैं बात करने के लिए, आपके पास काम है करने के लिए, और खुद को बिजी रखने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। आप गेम खेल सकते हो, या लोगों से बात कर सकते हो, या इंस्टा पे डूम स्क्रॉलिंग कर सकते हो। पर एक वो जो खालीपन होता है ना अंदर, वो एक जो अकेलापन, लोनलीनेस होती है जो, वो कहीं ना कहीं हमें खा रही होती है। मतलब कहीं ना कहीं होल्ड कर रही होती है। हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, या हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोनलीनेस से भागने लगते हैं। हमें ये नहीं समझ आता कि हमें भागना नहीं है। हमें बस ये होता है कि मैं अकेला नहीं बैठ सकता, या अकेला मैं रह नहीं सकता, क्योंकि अ, मेरा दिमाग ही मुझे खाने लगता है। हर किसी के साथ होता है ऐसा। पर मेरे अकॉर्डिंग इससे ऐसे डील करनी चाहिए। जब भी आप खाली हो ना, और आपको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं कुछ खाली रह गया, अंदर कुछ खाली है, मतलब कुछ अकेला पड़ रहा हूं मैं, तो एक जो सिंगल चीज होती है ना इम्प्रूव करने के लिए, जो आप चाह रहे हो कि मेरे को वो इम्प्रूव करनी है, बस उसके बारे में सोचो उस टाइम पे। आपके पास कोई फोन नहीं है, आपके पास कोई दोस्त नहीं है उस टाइम, आपके पास कोई इंडिविजुअली कोई बंदा नहीं बैठा हुआ जिससे आप बात कर सको या खुद को बिजी रख सको। आप उस टाइम बस ये सोचो कि अगर मेरे में एक ये कमी है ना, तो मैं उसको कैसे ओवरकम करूं। चाहे वो फिजिक हो, चाहे वो मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे जो भी हो। सबसे पहले फ़ोन, अगर कभी बाहर निकल के जाओ खाली टाइम में, तो फ़ोन को घर पे छोड़ दो, ठीक है? पहले फ़ोन एक दूसरे के लिए हुआ करता था कि कौन कहाँ पे है बात करने के लिए, फिर वो टाइम पास बन गया, फिर वो एक एस्केप बन गया रियलिटी से। तो फ़ोन को छोड़ दो, बाहर जाओ, अकेले बैठो, कुछ आइडियाज़ लाओ, अपने बिज़नेस, अपने कंटेंट क्रिएशन, अपने जिम, अपने सोशल लाइफ़, सबके लिए, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे जो भी आप कर रहे हो, अपनी जॉब के लिए, किसी के लिए भी। और बस उस पे वर्क करने लगो। लोनलीनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ा सेटबैक होता है, जब आप फ़ील तो कर रहे होते हो लोनली, पर आप उससे भागने लगते हो। वो होता है उसका सबसे बड़ा सेटबैक, कि आप भाग रहे हो, अकेले रहने से भाग रहे हो, मुझे कोई चाहिए। कैसे भी रिलेशनशिप में आ गए आप, कैसी भी सामने वाली लड़की है, लड़का है, बस आपको अकेला नहीं रहना था, इसलिए आप उसके साथ रिलेशन में आ गए, या कैसी भी दोस्ती पाल ली, नशेड़ी दोस्त पाल लिए, क्योंकि वो हर टाइम आपके साथ घूम सकते हैं। उससे बहुत बेहतर है कि आप उस अकेले टाइम में या उस लोनलीनेस में कुछ ऐसा करो जो आप नहीं कर पा रहे हो पिछले कुछ टाइम से। एक कोट है अरिस्टोटल का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर रहा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का ट्यूटर भी रहा है। वो कहता था, हूसोएवर इज डिलाइटेड इन सोलिट्यूड इज ईदर अ वाइल्ड बीस्ट और अ गॉड। मतलब जो भी सॉलिट्यूड में जो भी सॉलिट्यूड में रह सकता है, या डिलाइटेड फील करता है, या तो बीस्ट है, लाइफ में बीस्ट है, या भगवान है। मतलब जो लोनलीनेस को बीमारी नहीं समझ रहा, जो समझ रहा है कि अकेला रहना और अकेला पढ़ना में जो डिफरेंस समझ चुका है, और अकेले रह के वो सब कुछ उस चीज़ के मज़े ले पा रहा है अकेले रहने के, और डिलाइटेड फील कर रहा है, तो वो या तो वो बहुत एब्सोल्यूट बीस्ट है, या तो वो गॉड है। क्यों? क्योंकि अकेलेपन में जो आइडियाज़ आपके मन में आ सकते हैं, वो कभी नहीं आ सकते किसी भी दोस्त के साथ बैठ के। हाँ, उसको इम्प्रूव करा जा सकता है आपके आइडिया को, या ठीक है कुछ एक आधा वो भी ऐसा होगा जो आपको हेल्प कर दे, पर
अकेलापन इज़ द मेडिसिन समटाइम, मतलब लोनलीनेस कभी-कभी बहुत अच्छी दवा बन जाती है। जब आपको अकेले रहना आ जाता है ना, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको किसी को प्लीज़ नहीं करना, आपको पीपल प्लीज़िंग नहीं करनी कि यार कहाँ है तू, आजा घूमने चलते हैं यार, मतलब हैंग आउट पे चलते हैं, या किसी चूतिया रिलेशन में आ गए, या फिर कुछ भी आप गलत कर रहे हो अकेले ना रहने की वजह से। उससे बहुत बेहतर है आप अपनी सेटबैक्स पे, अपनी कमियों पे काम कर लो। और ये जो टॉपिक है लोनलीनेस, ये मैंने चुना इसलिए था क्योंकि लोग नहीं डील कर पाते खुद के साथ, या भागते हैं खुद के अकेलेपन से, खुद के दिमागों के थॉट्स से, क्योंकि जैसे ही आप अकेले बैठोगे ना, आपके मन में बहुत रियल क्वेश्चंस आएँगे कि यार ये नहीं हुआ तो, और मैं ये जो कर रहा हूँ इससे ये हो गया तो, ये गलत हो गया तो, अगर मैं ये नशे कर रहा हूँ मेरे साथ ये हो गया तो, अगर ये मैं स्टेरॉइड्स ले रहा हूँ तो मेरे साथ ये गलत हो गया तो, अगर मैं ये 2 नंबर का बिज़नेस कर रहा हूँ तो ये मेरे साथ ये गलत हो गया तो। कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस आते हैं, और वो जेन्युइन क्वेश्चन के साथ शायद हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें जवाब भी दे रहा हो, या हमें आइडिया भी दे रहा हो, पर हम कभी अकेले रहना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ा सेटबैक है। मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप अकेले रह सकते हो और इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हो जो मैंने अभी बताया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, या 1 महीने बाद। इस वीडियो को देखने के बाद जब भी वापस आओ, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना आप कि आपने कैसा लगा आपको ये आइडिया, और कैसे इसने आपको हेल्प करी। आज का वीडियो इतना ही था। छोटी वीडियो है पर बहुत वर्थ इट है आप लोगों के लिए। और आपका कोई भी दोस्त, फैमिली मेंबर जो लोनली बहुत फ़ील करता हो, उसको शेयर ज़रूर करना। ये बहुत हेल्प करेगा उसको। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और डू सपोर्ट मी ऑल्सो। और थैंक यू।